सपनों का भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे आधार कार्ड, जनधन खाता और डीबीटी ने मिलकर भारत को दशकों पुरानी बीमारी से आजादी दिलाई। ऐसे 50,000 से ज़्यादा सरकारी नौकर जिनका असल जिंदगी में कोई अस्तित्व ही नहीं, लेकिन कागजों पर सालों तक उनकी सैलरी निकलती रही। मरे हुए लोगों के नाम पर सालों तक पेंशन चलती रही। हजारों सरकारी कर्मचारी, जिनमें प्रोफेसर भी शामिल हैं, बेरोजगारों को दिया जाने वाला भत्ता सालों तक खुद खाते रहे। एक से ज़्यादा एलपीजी कनेक्शन लेकर सरकारी सब्सिडी की कालाबाजारी होती रही। क्या नेता, क्या सरकारी बाबू, क्या आम जनता, जिसको जहां मौका मिले वहीं लूट मचा दी। और इस पूरे कुचक्कर में पिस रही थी ईमानदार टैक्स देने वाली आम जनता, जो इतना भारी टैक्स देकर भी अपने देश को तेजी से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रही थी। भ्रष्टाचार की हालत ये थी कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को खुले मन से कहना पड़ रहा था, दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो जमीन पे सिर्फ 15 पैसे पहुँचते हैं। हर अति का एक अंत होता है। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, सूरज निकलते ही उसका अस्तित्व मिट जाता है। आखिर कब तक ये भ्रष्टाचारी भारत को गिद्धों की तरह नोच नोच कर खाते रहते हैं। इसी भ्रष्टाचार रूपी अंधेरे पर सूरज बनकर चमका आधार कार्ड पर आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, एक ऐसा सिस्टम जिसने सरकारी लाभ जैसे पेंशन, सब्सिडी और मदद सीधे लोगों के बैंक खातों तक पहुंचाने का काम शुरू किया। सरकारी योजनाओं के पैसे सीधे बैंक खातों में डालने में भी एक बड़ी समस्या थी। एक आदमी के लिए यह बेहद आसान था कि वो अलग अलग नामों से कई बैंक खाते खुलवा ले और उसी योजना का पैसा बार बार अलग अलग खातों में लेता रहे। और ये सब होता भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी के साथ साठगांठ करके। और इसी समस्या का असली समाधान बना आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड इंसान के बायोमेट्रिक्स पर आधारित है, यानी उंगलियों के निशान और आंखों की पुतलियों के स्कैन पर। इसलिए किसी एक व्यक्ति के लिए दूसरा आधार कार्ड बनवाना लगभग असंभव है। अब बात आई इसे नीति में लागू करने की। तरीका बेहद सीधा रखा गया। सरकारी पैसा सिर्फ उसी बैंक खाते में जाएगा जिसमें उस व्यक्ति का आधार नंबर लिंक होगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। जब इस पॉलिसी पर चर्चा शुरू हुई तो सामने आया कि देश के लगभग आधे लोगों के पास तो बैंक खाता है ही नहीं। लगभग 47% भारतीय पूरी तरह बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे। अब 2 चुनौतियां थी। पहले, इतनी बड़ी आबादी के लिए नए बैंक खाते खुलवाना और शुरुआत से ही उसमें आधार नंबर जोड़ना। दूसरी, जो पुराने बैंक खाते पहले से चल रहे हैं उन सब में आधार को लिंक करवाना। फिर आया 15 अगस्त 2014 का दिन। इस दिन घोषणा हुई एक ऐसी योजना की जो आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन स्कीम बनी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसी योजना के तहत आज तक 56 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें सीधे सरकार का दिया हुआ लाभ, सब्सिडी और सहायता पहुंचती है। अब सवाल ये था कि इन जनधन खातों और आधार को मिलाकर जमीन पर असली बदलाव कितना आया। यहीं से तस्वीर में आता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी। 2013 से लेकर आज तक सरकार 24.8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सीधा लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर चुकी है। सिर्फ एक साल 2021-2022 में ही लगभग 6.3 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के जरिए भेजे गए। मतलब अब वो पैसा जिसके बीच में पहले 10-10 लोग खड़े रहते थे, सीधे एक क्लिक पर लाभार्थी के खाते में जा रहा है। और सिर्फ पैसा भेजना ही नहीं, इस सिस्टम ने बचत भी करवाई है। एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार डीबीटी के आने के बाद लगभग 3.48 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है, सिर्फ लीकेज और फर्जी लाभार्थियों को हटाकर। सोचिए, पहले जहां सब्सिडी पर सरकार के कुल खर्च का करीब 16% चला जाता था, वही अब यह घटकर लगभग 9% पर आ गया है। लेकिन लाभार्थियों की संख्या 11 करोड़ से बढ़कर 176 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी कम पैसा बर्बाद हुआ,
ज्यादा लोगों तक सही पैसा पहुंचा। एक और बड़ा बदलाव आया स्पीड का। 2014 में जहां पूरे साल में सिर्फ करीब 7,000 करोड़ रुपए डीबीटी से भेजे गए थे, वहीं पिछले वित्तीय वर्ष में यह बढ़कर 6.83 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। यानी सिर्फ 10 साल में डीबीटी का स्केल 90 गुना से ज्यादा बढ़ गया। आज औसतन रोज के हिसाब से लाखों डीबीटी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट। सबसे अहम सवाल, क्या इससे भ्रष्टाचार रुका? बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट कहती है कि आधार लिंक पेमेंट और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की वजह से भारत ने अपनी वेलफेयर सिस्टम में लीकेज को करीब 12.7% तक घटा दिया है। इसी के साथ वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि ऐसी डिजिटल सिस्टम की वजह से भारत हर साल लगभग $10 बिलियन तक बचा सकता है, यानी हजारों करोड़ रुपए जो पहले फर्जी नामों और डुप्लीकेट क्लेम में बह जाते थे। तो अब तस्वीर उल्टी हो चुकी है। पहले दिल्ली से भेजा गया 1 रुपया जमीन पर पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता था। आज जैम ट्रिनिटी यानी जनधन, आधार और मोबाइल JAM की मदद से वही 1 रुपया लगभग पूरा का पूरा सीधे असली लाभार्थियों की जेब तक पहुंच रहा है। यहीं से शुरू होती है आधार और डीबीटी की असली कहानी, जहां तकनीक, नीति और राजनीतिक इच्छा शक्ति मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। ऐसे ही नेशनल इंटरेस्ट के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।